आइए प्रिय भाई बहनों, आप सभी का क्लास 9th में स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर ट्रायंगल में प्रश्नावली 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हम लोग इसको चलते हैं कैसे सिद्ध किया जाए, देखते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं, ज्ञात हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, जिससे AC कर्ण, भाई अगर कोई त्रिभुज है ABC, उसका कोण भी समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। इस नाते जो है कि AC इसमें कर्ण हो जाएगा। सिद्ध करना लिखें, सिद्ध करना है कर्ण AC सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। अब इसके बाद देखते हैं प्रमाण। देखते हैं हम लोग कि एक बात जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। इसके पहले आपने प्रमेय में पढ़ा था, तो उस बात को हम ध्यान में रखकर यहाँ पर लिखें कि त्रिभुज ABC में ऐसे लिखें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ये आपने प्रमेय पढ़ा है, यहाँ लिख देंगे साइड में कि प्रमेय से ऐसा आपने प्रमेय पढ़ा है इस संबंध का। तो B का मान है 90 अंश है, तो हम लोग 90 अंश लिख लें। कोण A ध्यान देखिए 90 अंश हो गया और कोण C हो गया बराबर हो गया 180 अंश आ गया। अब हम क्या करें, 90 अंश का पक्षांतर कर दें। कोण A धन कोण C बराबर 180 अंश में से 90 अंश घट गया, तो आ गया कोण A प्लस कोण C बराबर कितना आ गया, 90 अंश आ गया। 90 अंश आ गया इधर से। अब हम लोग यहाँ एक संबंध देखेंगे, यहाँ एक समीकरण इसकी लिख दी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक संबंध हमको मिला, A और C अगर जोड़ा जाए तो 90 अंश आएगा, तथा कोण B बराबर 90 अंश। इसको समीकरण 2 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ज्ञान, ये बताया गया है। दोनों संबंधों को अगर हम लोग देखें, A धन C बराबर 90 अंश, ये आपका है कोण B का मान 90 अंश दे दिया गया है। तो हम देखें यहाँ पर कि कोण B आपका जो है, कोण B का मान, और यहाँ देखें C का मान। अगर हम लोग देखें कि A और C दोनों मिलकर 90 अंश हो रहा है और B अकेले 90 अंश है, यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से हम कह सकते हैं कोण B इज ग्रेटर देन कोण C, ऐसा ले सकते हैं। कोण B का मान कोण C से बड़ा होगा, कि कोण B का मान कोण C से बड़ा है। कैसे, समीकरण 1 और 2 आप देख लीजिए। B का मान 90 अंश स्पष्ट लिखा है, और यहाँ C का मान देखिए 90 अंश, A और C जोड़ के 90 अंश लिखा है। तो इससे यह संबंध बनता है, जिसका अर्थ हो गया, अच्छा B बड़ा है कोण C से, तो B के सामने कौन भुजा हो गई, AC। AC इज ग्रेटर देन C के सामने कौन भुजा हो गई, AB। AB हो गई, AB आपने ऐसा लिख दिया, एक संबंध भुजा दिया गया। इसको समीकरण आप 2 कर देंगे, 2 बन चुका, तीसरा कर दिया। अच्छा, फिर एक बात और सोचें हम लोग, फिर कर सकते हैं पुनः समीकरण आपका 1 आपका और 2, 1 और 2 से हम देखते हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर एक बार में बात करें कि कोण A भी बड़ा हो जाएगा, कोण B जो है बड़ा हो जाएगा कोण A से। ये भी देख लीजिए, क्योंकि B का मान 90 सीधा है और A का मान 90 से तो कम ही है, दो कोण मिलकर 90 बना रहे हैं A और C। इस आधार पर B के सामने वाला क्या हो गया, AC, यहाँ भी बड़ा हो गया, B बड़ा हो गया यहाँ A से। तो एक सामने कौन भुजा हो गई, एक सामने देखें
BC, एक सामने हो गया BC, ये समीकरण हो गया 4। अब देख लीजिए हम दो संबंध हमारे बन गए, समीकरण 3 और समीकरण 4। AC जो है AB से भी बड़ा है और वही AC जो है BC से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसका एक नियम है, आपने पढ़ा था, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और एक उसका विलोम पड़ा था कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी होती है। यहाँ पर यह नियम लिखना जरूरी है क्योंकि त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। इस आधार पर यहाँ पर ऐसा संबंध बना। तो आगे हम पुनः समीकरण 3 से ये चीज ला दिए। अब लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से सीधा आप लिख सकते हैं AC सबसे बड़ी भुजा है। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम इसको देख कर नोट्स बनाकर अच्छा से तैयार करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हाँ मेरे बहनों, आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC लेस देन कोण QCB है। दर्शाइए कि AC इज ग्रेटर देन AB है। तो हम लोग देखें यहाँ पर, ये देखिए त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज देखें ABC है। AB भुजा को P तक बढ़ाया गया है और AC को Q तक बढ़ाया गया है। अब इन्हीं कोणों के बारे में PBC लेस देन लिखा है QCB। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हल। एक त्रिभुज है ABC। AB भुजा को P तक बढ़ाया गया है, AC को Q तक बढ़ाया गया है। यहाँ बताया गया है कोण PBQ माने ये वाला और QCB इस कोण की बात की है, माने यह वाला कोण इस वाले कोण से छोटा। इसका थोड़ा नामकरण कर दे रहे हैं इसे हम कह दे रहे हैं इसको, यहाँ से इधर वाले को x कर दे रहे हैं, इधर वाले को y कर दे रहे हैं। ऐसे लिखना चाहते हैं क्योंकि कोण PBC प्लस कोण x बराबर लिख देना चाहते हैं 180 अंश। इस समीकरण 2 क्यों ऐसा कर रहे हैं? रैखिक युग्म अभिभेद, रैखिक युग्म अभिभेद से एक रेखा है, इस पर कोई किरण पड़ी हो, ऐसी दशा में दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा संबंध बनाया। इसी प्रकार उधर वाले चले हम, कोण QCB धन कोण Y, ये भी जोड़ने पर आ जाएगा 180 अंश। यहाँ देखिए एक रेखा है, इस पर एक किरण पड़ी है, तो ऐसी दशा में दोनों कोणों का जोड़ 180 होगा, उसी को हमने लिखा। समीकरण नंबर 3 हो गया। इसको भी बोले हम रैखिक युग्म अभिभेद से संबंध बना। अब हम लोग देखें कि ये समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा, तो हम बराबर कर दे रहे हैं। हम लिख देंगे यहाँ समीकरण 2 और 3 से, तो कोण PBC प्लस कोण X इज इक्वल टू कोण QCB प्लस कोण Y। ये समीकरण नंबर 4 बनाते हैं। अब देखिए हम लोग पास पहला और चौथा समीकरण से हम लोग कुछ नया संबंध बनाते हैं। यहाँ बताया गया PBQ छोटा है कोण QCB से और PBC अब प्लस कोण X बराबर कोण QCB धन कोण Y।
तो ये जो कोण आए, हमें x और y के बारे में थोड़ा सोचते हैं, विचार करना, x और y कैसे संबंध होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। तो हम लोग यहाँ समीकरण 1 और 4 से देखते हैं। अब लिख देंगे, अब समीकरण 1 और 4 से, 1 और 4 से क्या संबंध बनेगा? एक PBC देखिए क्या है, बीच में बराबर लगा है, PBC QCB से छोटा है, समीकरण 1 बता रहा है। इसलिए इसके साथ जो जुड़ा हुआ हिस्सा x है कोण, यह क्या होगा? इसका विपरीत होगा। अगर ये छोटा है उधर वाले से, इसका पहला पद इसके पहले पद से छोटा है, तो निश्चित तौर पर इसका दूसरा भाग जो है उधर वाले पद से बड़ा होगा। कोण x इज ग्रेटर देन कोण y। हाँ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इस बात पर ध्यान देते हैं, जरा देखें। जैसे हमने लिख दिया 3 धन 7, अगर 7 3 10 होता है, इधर भी हम 10 बनाना चाहते हैं, दो संख्या ऐसी है जिसका जोड़ 10 हो, 3 धन 7 लिख दिया, इधर हम 4 लिख देते हैं, 6। अब देखिए 3 4 का संबंध देखिए, 3 क्या 4 से छोटा है, तो निश्चित तौर पर देखिए जो दूसरा हिस्सा इसका जुड़ा हुआ है 7 और 6 के बारे में देखिए बड़ा है। तो वही संबंध यहाँ भी, चूंकि PBC छोटा है QCB से, इसलिए इसका दूसरा भाग निश्चित तौर पर बड़ा होगा। इस तरह से हमने बड़ा संबंध बना दिया। इसको समझने के लिए मैंने बताया था, अब इसको आप मिटा सकते हैं। अब देखें, अब इसी बात को हम त्रिभुज में आ जाएं कि त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में इसी बात को फिर से देखें, कोण x बड़ा है कोण y से, कोण x बड़ा है कोण y से, इसी को हमने लाया पर दोबारा। तो इसके आधार पर क्या कह सकते हैं? AC इज ग्रेटर देन AB। आपको ये सिद्ध करना है, लेकिन ये संबंध अचानक कैसे आ गया? इसके लिए कोई नियम आपके पास हो तो बताओ। यहाँ पर सीधा बताएं, एक त्रिभुज में, माने किसी त्रिभुज में बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है, उस बात को लिख देते हैं। क्योंकि त्रिभुज में बड़े कोण की समभुजा बड़ी होती है, इस नियम पर आपने ऐसा बनाया, ठीक है। अब यहां लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको हम लोग इसके अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।